हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्या क्लासेस। आज मैं आपको फिजिक्स में एक टॉपिक सिखाने वाला हूं जिसका नाम है कैपेसिटर। ये एक इंटरेस्टिंग एरिया होता है किसी भी बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन का। तो यहाँ से क्वेश्चंस पिकअप होते हैं और अगर अभी तक ये आपका कंफ्यूजन का पार्ट रहा है तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक आइडिया, अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा कि कैपेसिटर को कैसे हैंडल करना है। तो चलिए फिर हम कैपेसिटर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा, कैपेसिटर कब बनेगा? तो किन्हीं भी दो कंडक्टर्स को अगर आप क्लोज क्लोज रख देते हैं तो इससे बनता है कैपेसिटर। मैंने ऐसे दो कंडक्टर्स ले रखे हैं और ये कैपेसिटर बन गया, लेकिन कंडीशन है इसके पीछे। एक पे प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए और दूसरे पे इसी का अपोजिट चार्ज, मतलब चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे बट साइन में डिफरेंट होंगे। तो प्लस क्यू इसके ऊपर और माइनस क्यू इसके ऊपर, ये थोड़े से डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, बन गया कैपेसिटर। बहुत अच्छे। तो क्या इसी कैपेसिटर के साथ हम डील करने वाले हैं? नहीं, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे पास जो डील करने के लिए कैपेसिटर है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन एक इक्वेशन जो दुनिया के सारे कैपेसिटर के ऊपर एप्लीकेबल होती है, वो इक्वेशन है कुछ ऐसी कि जब आप ये चार्जेस को देने के लिए इनमें क्या लगाएंगे? पोटेंशियल लगाएंगे। देखिए, बिना पोटेंशियल के आप चार्जेस को दे नहीं पाएंगे और चार्जेस देंगे तो पोटेंशियल क्रिएट होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं V लिखूंगा और ये है V, ठीक है। तो यहां से एक निकल के आता है कि Q हमेशा जितना भी आप पोटेंशियल लगाओगे उतना ज्यादा Q इन सरफेसेस के ऊपर आएगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, और यहां से एक कांस्टेंट निकल के आता है जिसको हम C बोलते हैं। तो जाता है Q इक्वल्स टू C इंटू V। इसी C को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम देते हैं कैपेसिटेंस। बहुत अच्छे। तो यहां से मुझे आइडिया मिल गया कि ये रहा कैपेसिटेंस। तो मैं फिर से क्विकली बता दूं आपको, दो कंडक्टर्स लेने हैं, कुछ दूरी पे रखना है, प्लस क्यू चार्ज इसको देना है, इसके इक्वल और अपोजिट चार्ज माइनस क्यू का देना है। अब आप प्लस क्यू तो इधर दे रहे हो, माइनस क्यू कैसे दोगे? तो इसके लिए मैंने कहा नहीं यार, बैटरी का यूज करो, बैटरी अच्छी चीज है। इधर से प्लस जाएगा और बैटरी को क्या चाहिए? अपना चार्ज वापस चाहिए, तो इधर से माइनस जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज का जो नेट आएगा वो जीरो आएगा। तो ये भी कैपेसिटर के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर का जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। ये लो, एक और बात नोट कर लो, नेट चार्ज इक्वल टू जीरो, मतलब प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। तो कैपेसिटर पे नेट चार्ज जीरो होगा। लेकिन इस अरेंजमेंट में हमें ये मिला कि जो Q होगा वो C इंटू वी के बराबर होगा, और जहां पे C क्या है? कैपेसिटेंस है, ठीक है। अभी धीरे धीरे हम इस कैपेसिटेंस को निकालेंगे, बट ये वाले कैपेसिटर के लिए नहीं निकालेंगे। तो हमें कौन से कैपेसिटर के साथ डील करना है? वेल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है भाई? ठीक है, हम क्या करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए? दो प्लेट्स ले लेते हैं पैरेलल, और मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास कुछ बुक्स हैं। तो ये बुक, ठीक है, एक कंडक्टर है और देखिए ये एक प्लेट है, ये ऊपर की सरफेस है, और इसके ऊपर मैं दूसरी प्लेट रखूंगा नहीं, इस पे चिपकाऊंगा नहीं, गैप होगा दोनों पे, ठीक है, ऐसे रख दूंगा और इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। तो ये फॉर्मेशन जो है, ये ज्योमेट्री जो आप देख रहे हैं, ये कैपेसिटर कहलाएगी। बहुत अच्छे। तो इस कैपेसिटर को सिंपल अगर बनाया जाए, सिंपली बनाया जाए, तो मैं एक प्लेट लूंगा, ये वो प्लेट हो गई, ठीक है, ये अंदर घुसी हुई है, इसी बोर्ड में अंदर घुसी हुई है, ठीक है, और ये रही दूसरी प्लेट, ठीक है। इसकी पहली प्लेट पे मुझे प्लस चार्जेस देने होते हैं, मतलब यहाँ प्लस क्यू, और इधर पे देना है माइनस क्यू, ये माइनस चार्जेस आ गए। देखो, जैसे ये प्लस माइनस आपको दिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ रखी है, अगर नहीं पढ़ी तो अभी पीछे मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे प्लस टू माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है, ठीक है। और जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है, भाई बना लिए तो कितना? ये कितना बताने के लिए मुझे गॉस लॉ पढ़ना पड़ता है, और गॉस लॉ मैं ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं गॉस लॉ भी। तो गॉस लॉ पढ़ने के बाद इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली निकाली जा सकती है। तो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे गॉस लॉ। गॉस लॉ यूज करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है? गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना। तो मैं इस पॉजिटिव वाली प्लेट पे एक छोटी सी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ, और सिंस मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्लस से निकल के माइनस वाले में जा रही है, तो इसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है।
जिसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया डेल्टा ए है, यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है और इस वाली प्लेट में जा रही है। अंडरस्टैंडिंग? आसान है ना? बहुत अच्छे। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं सबसे आसान तरीके से आपको बताऊं, सो दैट कभी लाइफ में प्रॉब्लम ही ना हो इस टॉपिक को लेके। तो डेल्टा ए अगर मैंने छोटा सा एरिया इसके ऊपर रख रखा है, तो कितना चार्ज ये अपने अंदर इनक्लोज करेगा? डेल्टा क्यू इनक्लोज करेगा। ये डेल्टा ए हो गया, ये डेल्टा क्यू हो गया। बहुत अच्छे। चलो देखते हैं कि इस वाले फेज से कितना सारा फ्लक्स जो है वो नीचे की तरफ मुझे आता हुआ दिखेगा। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता, उसका भी वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले में देख सकते हैं। ठीक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में सब लिंक डाल दूंगा। ठीक है, चलिए तो फ्लक्स को लिखते हैं हम फाई से। फाई जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू एरिया। बट एरिया क्या है हमारे पास? लो, छोटा सा एरिया है, तो आ गया ये। ठीक है, दूसरा काम हमें निकालना है कि ये कितना चार्ज इनक्लोज करेगा। तो चार्ज इनक्लोज को मैं लिखूंगा डेल्टा क्यू, ये चार्ज इनक्लोज आ जाएगा। अब डेल्टा क्यू इतने, ये तो बड़ी सी प्लेट है बट मेरे को छोटा ही लेना है, तो मैं एक और डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करूंगा जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरीके के होते हैं चार्जेस के, जिनमें से मैं यूज करने वाला हूँ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका नाम होता है सिग्मा। तो मैं सिग्मा का यूज करूंगा, जो कि होता है सिग्मा इंटू कितने एरिया पे है चार्ज, ये इसके बराबर है। बहुत अच्छा। सिग्मा को थोड़ा ओपन करके लिख लेते हैं, कुछ इससे चला नहीं जाएगा, जो कि होता है क्यू अपॉन ए। तो आपको ये पता चलेगा कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए, मतलब कितने एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब क्यू अपॉन ए। बहुत अच्छे, ये आ गया। यहां से आपको ये डेल्टा क्यू भी मिल गया। ठीक है, तो चलो भैया अब देर किस बात की, गॉस लॉ लगाते हैं और इस फिगर का हम निकाल देते हैं। क्या चीज निकाल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इधर मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग गॉस लॉ। फिर से मैं कहूँगा गॉस लॉ जिनको नहीं आता है वो अच्छे से इसको देख सकते हैं, वीडियो में बहुत ढंग से बताया गया है, समझाया गया है और प्रूव भी किया गया है। तो गॉस लॉ लगाते हैं और देखते हैं। गॉस लॉ होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेसिकली इसका ई डॉट डी एस में ये क्लोज इंटीग्रेशन होता है, तो ये जो ई डॉट डी एस में लिख रहा हूँ ये फाई के इक्वल होता है। अब आप बताइए, फाई आपने ऑलरेडी यहां से ये निकाल ही रखा है, और दूसरे में आप देखेंगे कि क्यू इनक्लोज्ड भी आपने डेल्टा क्यू के फॉर्म में ये निकाल रखा है। तो लेट्स पुट दीज वैल्यूज हियर। तो ये आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू फाई के इक्वल है, तो फाई इक्वल ई डॉट ए है, डेल्टा है, तो ई डॉट डेल्टा है। और डॉट डॉट मैं बोल रहा हूँ, डॉट से घबराइए नहीं, डॉट जो है ये इनटू, यहाँ पे डॉट का मतलब इनटू है। ठीक है, जनरल इनटू है, क्योंकि मैंने वेक्टर्स नहीं लगाए हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्यू इन की वैल्यू है कितना? क्यू अपॉन ए इंटू डेल्टा ए, और ये आ जाता है एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छे। डेल्टा ए काट दीजिए, किन्हीं काम के नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, लो इसका था इंतजार, वो आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका टू आ गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अरे ये क्या, क्यू अपॉन ए को तो अभी मैंने बताया था एप्सिलॉन लिखते हैं, ओ सिग्मा लिखते हैं, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई पूछे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैपेसिटर के बीच में, क्या बोलोगे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। लगे हाथ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, तो क्यों ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद तुरंत ही हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस निकाल लें। मिटा दूं? तो इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रिक फोर्स निकालूंगा। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर की, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई कहेगा सिग्मा, लो ये तो वेक्टर होता है, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब जो फोर्स होता है ये होता है Q इंटू ई के बराबर। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है फोर्स की। बट अगर मैं देखूं कि जो पॉजिटिव प्लेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस कर रही है और नेगेटिव प्लेट उसके इन्फ्लुएंस में उसकी फोर्स को एंजॉय कर रही है, मतलब ये हुआ
कि मैं अभी अगर प्लस क्यू, बस प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड, जो प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूशन इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करूं, तो यही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय एक प्लेट के थ्रू तो निकल के आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। परेशान होने की कोई बात नहीं है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या आता है क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इतना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी एक प्लेट का, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, किसी एक प्लेट का। अब एक प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी प्लेट क्या कर रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करना मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करना, क्वाइट सिंपल। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैंने बोला QE के बराबर। QE के बराबर करेगा तो कौन सा Q है, तो नेगेटिव का Q है। नेगेटिव का Q ना रख के हम पॉजिटिव का Q रख लेंगे और बोल देंगे कि हम बस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हमें ये जानना है कि कितना फोर्स लगेगा। तो मैं इसको रख लूंगा फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना फोर्स। तो इतना फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा, ये प्लेट एक्सपीरियंस करेगा। एग्जैक्टली तो क्या ये कितना करेगा, ये भी इतना ही करेगा भाई। चाहे मैं माइनस क्यू रखता तो भी मुझे ये मिलता, प्लस क्यू रखता तो डायरेक्शन अलग हो जाता, एक माइनस साइन आ जाता। तो मैं वही बोल रहा हूं कि ये वाला प्लेट इस पे भी इतना फोर्स लगेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का, और ये वाला प्लेट इस पे भी कितना फोर्स लगेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट का। तो ये देखिए, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला भी इधर अट्रैक्टेड होगा। तो मतलब दोनों प्लेट्स एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो जो मैंने दो फॉर्मूले मैंने निकाले अब तक, मैं दोनों को साइड में लिख देता हूँ सो दैट लास्ट टाइम डिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। मैंने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड का, निकाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की, जो कि आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर मैंने फोर्स निकाल दिया, फोर्स आ गया मेरा कितना है, क्यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए अभी इसके तुरंत बाद हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, इसी में हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको फिर से एक रिलेशन समझाऊंगा, जो कि मैंने फिर से वीडियो उसका भी बन चुका है और वो वीडियो भी गिवन है आपको। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे जो पोटेंशियल क्रिएट होगा वो V प्लस का होगा, इस पे होगा V माइनस का। ठीक है, तो लिखा कैसे जाता है, V इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट TR। ऐसा हम तब लिखते हैं, ये ओरिजिनल फॉर्म है किसका, जब किसी हम पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करते हैं तो मैं ये लिखता हूं। बट ये काफी सिंपल केस है, तो इस केस में इसको हम फर्दर सॉल्व करने पे मेरे को एकदम सिंपल सा मिलता है, V इक्वल टू E इंटू टी। और ऐसा करके मैं V के जगह पे, जैसे हमको ये बात अभी कैपेसिटर से सीखने को मिली थी कि जो Q होता है वो C इंटू V के बराबर होता है। तो V क्या हो जाएगा, V इक्वल टू Q अपॉन C। मैंने कहा था कि ये Q इक्वल टू CV वाला रिलेशन दुनिया में चाहे जैसा कैपेसिटर है सबके लिए वैलिड होता है। तो V की जगह पे क्या रख लोगे आप, Q अपॉन C रख लोगे। बहुत अच्छे, ये आ जाएगा Q अपॉन C। और इधर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप सिग्मा अपॉन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा, I'm सॉरी 2 में लिख रहा हूँ, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा इंटू डी। ठीक है, और सिग्मा को आप खोल लेंगे तो आ जाएगा Q अपॉन A। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा D, ये आ जाएगा Q अपॉन C। फिर यहाँ से आप थोड़ा सा रेसिप्रोकल करेंगे और ये देखो प्यारा Q, हाँ Q तो कट ही गया। फिर आप देख लीजिए क्या बच रहा है यहाँ पे, तो आ जाएगा C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये एक्सप्रेशन आ गया आपका कैपेसिटेंस का। तो मैं कैपेसिटेंस को भी इधर लिख के और रिजर्व कर लेता हूँ। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आ गया कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए देखिए सारे हमारे कैलकुलेशन एक दूसरे से कैसे लिंक्ड हो रहे हैं, है कि नहीं, आसान है कि नहीं, बहुत अच्छे। अब चलिए हम इसका डेराइव करेंगे कि कितना एनर्जी स्टोर करेगा। देखो समझना बात को,
प्लस और माइनस प्लेट्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अट्रैक्ट करने पे इन दोनों को एक दूसरे चिपक जाना चाहिए एक्चुअल में, बट जो हमने क्रिएट किया है तो इसको हमने रोका है, इसको हमने रोक रखा है कि चिपके ना। तो ना चिपकने के लिए देखिए इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है, जितना हम इस पे काम करेंगे उतने ही बराबर इस पे एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो जो कि आप जानते हैं, सिंस आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है ये यहाँ से Q²/2A∪0, और वर्क डन कितना करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इन दोनों प्लेट्स को रिलैक्स छोड़ दूं ना तो ये क्या करेंगी, ये माइनस वाली इस प्लस से जाके चिपक जाएगी। आपको पता है कि ये चार्जेस का नेचर होता है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो इसको जाके चिपका लेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, अगर मैं इसको डी डिस्टेंस तक सेपरेट करूं और खुद काम करूं इस पे खुद काम करूं, एक फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींचेगी और मैं एक फोर्स लगाऊंगा इसी के बराबर और मैं इसको खींच के यहीं पे रोकूंगा, तो ये काम बड़ा स्लोली होगा। तो मैं कितने डिस्टेंस तक लेके आऊंगा, डी डिस्टेंस तक। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, डी है। तो ये काम करने के लिए मैं क्या करूंगा, Q²/2A∪0 और ये आ जाएगा इंटू डी, ठीक है, ये आ जाएगा इनके ऊपर का वर्क डन। अब ध्यान से देखिए, सिंस हमें पता है W होता है F/d, मैं फिर से मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा हूं, तो ये काम मैं इसके ऊपर कर रहा हूं। इसको थोड़ा और अच्छे से मैं लिख लूं अगर, ठीक है, तो यहां पे मेरे को देखने को मिल रहा है ये A∪0D, D/A∪0 देखने को मिल रहा है, जबकि हमें पता है कि ε0A/D जो होता है वो C के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं इस पूरे जगह पे C लिख दूंगा, तो आ जाएगा Q²/2C। इसको अच्छे से और लिखें तो आ जाएगा 1/2 Q²/C, ठीक है। अब Q² को एक बार C भी रख लेते हैं, तो आ जाएगा 1/2, इधर आगे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यह आ जाएगा 1/2 C²V²/C, C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 1/2 CV², ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहां से आ जाता है 1/2 CV²। लो भैया मैंने पोटेंशियल एनर्जी, हाँ आगे बता दूं, ये जो काम मैंने किया है ना यही इसके अंदर स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो मैं लिखता हूं W=U कितना 1/2 CV², और पढ़ा भी इसको ऐसे ही जाता है। तो पोटेंशियल कितना इसको स्टोर हो जाएगा 1/2 CV², है ना, बढ़िया, ये भी हो गया यहां से। अब एक और एक्सप्रेशन आता है एनर्जी डेंसिटी का, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आता है। एनर्जी डेंसिटी बेसिकली क्या होती है मैं बता दूं आपको। एनर्जी डेंसिटी टर्म जो है इससे ये हमें जानने को मिलता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं, और जिसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल यू इक्वल्स टू कैपिटल U अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, ये जो कैपेसिटर के बीच में जगह है। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकालें, अरे यार आसान है, कुछ नहीं है करने में। आप इसको U को रख लो 1/2 CV² रख लिया, वॉल्यूम के जगह आप क्या लिख लो, देखो आपको पता प्लेट्स का एरिया A है, और A एरिया अगर D तक फैला हुआ है तो A इंटू डी उसका वॉल्यूम आ जाता है। ये लो मैंने कर दिया, बड़ा आसान था ये तो, ठीक है। C की वैल्यू जो कि होती है कितना होती है ε0A अपॉन डी, यही तो होती है C की वैल्यू, और V² और इधर आ जाएगा A इंटू डी। थोड़ा और तमीज से लिख लेते हैं तो ये आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा 1/2 ε0, ये देखो A से तो कट गया, ε0 V/D और इनका होल स्क्वायर। देखो V² ऑलरेडी था, D इंटू डी D² होता है, तो D² को कॉमन कर लीजिए तो ऐसे बन जाएगा। फिर यहां से आ जाएगा 1/2 ε0 V/D जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटर के बीच में है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ε0 E²। ये लो यहां से मुझे ये भी पता चल गया, स्मॉल यू भी पता चल गया, तो स्मॉल यू का भी एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे 5 एक्सप्रेशंस जो हैं
बड़े काम के हैं और ये आपको याद भी होने चाहिए। ओके, और इनका डेरिवेशन फिंगर टिप पे होना चाहिए सो दैट आप जल्दी जल्दी फटाफट एक्सप्रेशंस निकाल लें। इनके यूज बहुत सारे हैं, बुक देखोगे क्वेश्चंस लगाओगे तो बहुत मजा आएगा, है ना।